राम जी के दोहे में 3 नंबर तक हो गया है, 14 नंबर तक सुनिए। माया दीपक नर पतंग रंग रंग केवल पड़ंग, कहे कबीर गुर ज्ञान दे एक हाथ उपलंग। माया दीपक नर पतंग रंग रंग केवल पड़ंग, कहे कबीर गुर ज्ञान दे एक हाथ उपलंग। अर्थात प्रस्तुत साखी में कबीर ने सतगुरु की अनुपस्थिति में जीव की दुर्दशा का वर्णन किया है। संत कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार दीपक के प्रकाश से आकृष्ट होकर पतंगे जलकर मर जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी मोह माया के बाहरी आकर्षण के जाल में फंसकर स्वयं को नष्ट कर लेता है। इस मोह माया के बंधन से मुक्ति पाना गुरु ज्ञान से भी संभव है, परंतु गुरु ज्ञान से भी सभी को मुक्ति मिल जाए यह आवश्यक नहीं है। संसार के इस जीव जगत में कोई बिरला प्राणी ही ऐसा होता है जो गुरु ज्ञान से मोक्ष प्राप्त कर अमर हो जाता है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह पूरे इस पद में जो है रूपक अलंकार, प्रकाश अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और भाषा इसमें से जो कड़ी है शैली मुक्तक और उपदेशात्मक है, और रस शांत है, और दोहा छंद है, दोहा है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षण है। अगला पद है 5वां, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नहीं, प्रेम लगी अतिशा करी तामे दोना समाधि। अर्थात कबीर ने बताया है कि गुरु की प्राप्ति होने पर अहंकार को स्वतः ही समाप्ति हो जाती है। संत कबीर राम जी कहते हैं कि जब मेरे मन में मैं की भावना विद्यमान थी, अर्थात जब मैं अपने अहंकार में डूबा था, तो तब गुरु का ज्ञान, तब गुरु का मेरे हृदय में कोई महत्व और स्थान नहीं था। मैं अहंकार में लिप्त हो जाने के कारण गुरु के प्रति श्रद्धा भाव न रख सका, किंतु आज जब मेरे मन में गुरु के प्रति श्रद्धा भाव जागृत हुआ है, तो मेरा अहंकार स्वतः ही समाप्त हो गया है। कबीर दास जी का मानना है कि प्रेम रूपी हृदय की गति अत्यंत सक्रिय है, उसमें एक समय में दो विपरीत भाव एक साथ समाहित नहीं हो सकते। जब तक उस गति में अंधकार अर्थात अहंकार विद्यमान होता है, तब तक उसमें गुरु भक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, और जब उसमें गुरु ज्ञान समाहित हो जाता है, तब उसमें अहंकार को कोई स्थान नहीं मिलता। इसमें जो भाषा है वो सहकड़ी है, शैली मुक्तक तथा उपदेशात्मक है, गुण प्रसाद है, रस शांत है, छंद दोहा है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षण है। इसमें रूपक अलंकार प्रयोग हुआ है। प्रेम गति में उपमेय और उपमान में अभेद होने के कारण रूपक अलंकार है। इसमें अनुप्रास अलंकार है हम नहीं नाही में हा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार भागत भजन हरिनाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीरा सुमिरन सार। उर्दू साखी में संत कबीरदास ने भवसागर पार करने के लिए ईश्वर के स्मरण को उपयोगी बताया है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन नाव के समान उपयोगी है। परमात्मा की भक्ति और भजन के अतिरिक्त अन्य सभी साधन दुखों से भरपूर है। इसी भक्ति रूपी नाव से सांसारिक दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। इसलिए मनुष्य को मन वचन और कर्म से हरि नाम का स्मरण करना चाहिए। यही इस जीवन का परम सत्य और ज्ञान है। इसमें मुक्तक और कथा उपदेशात्मक है, गुण प्रसाद है, रस शांत है, छंद दोहा है, और शब्द शक्ति अभिधा है। इसमें जो अलंकार का प्रयोग किया गया है वो अनुप्रास अलंकार है। भगत भजन दूजा दुख सुमिरन सार में क्रमशः भाषा वर्ण की पुनरावृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। रूपक अलंकार मोक्ष की प्राप्ति हेतु ईश्वर स्मरण रूपी भाव नाव को
उपरोक्त पद्यांश में उपयोगी बताया गया है, इसलिए हरि नाम में रूपा अलंकार है। भाव साम्य है। तुलसीदास ने भी ईश्वर के स्मरण के लिए विषय में कहा है, देख है कन्या पलुपाई, मजी राम सब काम विहाई। अगला पद है सातवां, कबीरा चित्त जमा किया, चौं दिस लागी लाए, हरि सुमिरन हाथू भरा, देगे देव बुझाए। प्रस्तुत साखी में संत कबीर ने संसार के दुखों से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय ईश्वर का स्मरण बताया है। संत कबीर दास जी कहते हैं कि उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति फैल गई है, जिसके कारण उन्हें संसार में चारों ओर विषय वासनाओं की आग लगी हुई दिखाई दे रही है। अब हमारे पास ईश्वर का स्मरणीय रूपी घड़ा है, जिससे शीघ्र ही इन विषय वासनाओं रूपी अग्नि को बुझा देना चाहिए। भाव यह है कि सांसारिक जाल से मुक्ति का एकमात्र उपाय ईश्वर का स्मरण है। ईश्वर स्मरण के जाल से मुक्ति का एकमात्र उपाय ईश्वर का स्मरण है। ईश्वर स्मरण के द्वारा ही दैविक और तथा भौतिक दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। उसके बाद इसमें भाषा जो है सदुपयोग प्रयोग की गई है। शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद है, रस शांत है, छंद लोभा है और शब्द शक्ति अंधा है। और इसमें अनुप्रास अलंकार उपयोग किया गया है, क्योंकि चित्त समझिया लगी आई में क्रमशः और नाट्य के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। रूपक अलंकार में हरि सुमिरन हाथू पड़ा में अहंकार समाहित हरि स्मरण रूपी घड़ा के विषय में बताया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। अगला पद है आठवां नंबर, सड़िया छाई पड़े पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार। प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास ने विरह में से व्याकुल जीवात्मा के दुख को दर्शाया है। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम की राह देखते देखते मेरी आंखें इतनी थक गई हैं कि अब उनके सामने अंधेरा छाने लगा है और उनका नाम पुकारते पुकारते जीव में आते पड़ गए हैं। मेरी व्याकुलता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और अभी तक परमात्मा ने मुझे दर्शन नहीं दिए। मैं निरंतर उनके नाम को पुकार रहा हूँ, परंतु उन्होंने मुझ पर अभी तक कृपा नहीं की है। इसमें भाषा सदुपयोग है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद है, रस शांत है, छंद लोहा है, शब्द शक्ति अभिधा है और अलंकार है प्रवृत्ति प्रकाश अलंकार। निहार निहार व पुकार पुकार में एक शब्द की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ प्रवृत्ति प्रकाश अलंकार है। उसके बाद में अनुप्रास अलंकार, निहार निहार पुकार पुकार में क्रमशः न हारा और पा का की वर्ण की आवृत्ति होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगला पद है नवा नंबर, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कछ मुख में कछ बोध। अर्थात प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी सांसारिक सुख और वस्तुओं को नश्वर बताया है। उनके हिसाब से सांसारिक सुख और वस्तुएं नश्वर है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि यह जीवन रूपी संसार क्षण भंगुर तथा नाशवान है, लेकिन फिर भी मनुष्य भौतिक सुख साधनों के उपयोग को ही सच्चा सुख मानता है। वह मोह माया के झूठे सुख को सच्चा सुख मानते हुए आनंद की अनुभूति करता है। यह संपूर्ण संसार काल अर्थात मृत्यु का चमेना है, जिसको वह निरंतर चलाकर समाप्त कर देगा। इसने कुछ बेचैन को अपने में रखा है तथा कुछ को नष्ट करने के लिए गोद में समेटा हुआ है। अर्थात संसार को नष्ट करने का काल का यह क्रम निरंतर चल रहा है। अतः मनुष्य को भौतिक सुखों को त्याग कर ईश्वर भक्ति में सच्चा सुख अनुभव करना चाहिए। इसमें जो भाषा है वो सदुपयोग है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद है, रस शांत है और छंद लोहा है, शब्द शक्ति अभिधा है, अनुप्रास अलंकार है। मन मोह काल का में क्रमशः माँ बाता वर्ण की बार बार अवृद्धि होने से अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद में रूपा अलंकार, जगत चलना काल का में उपमेय और उपमान में समर्था होने के कारण रूपा अलंकार है। ठीक है।
इस प्रकार से आप लोग